A very good morning to all of you children. जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने EVS में चैप्टर नंबर 9 माई स्कूल पढ़ रहे थे। तो चलिए उस चैप्टर में हमारी कुछ लाइंस रह गई थी, उनको कंटिन्यू करते हैं और फिर उसके बाद इसको समराइज करके आगे की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। वी शुड कीप आवर स्कूल नीट एंड क्लीन। हमें अपने स्कूल को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। हमारा स्कूल जो होता है, जैसा कि मैंने बताया था, हमारा सेकंड होम होता है और हमें वैसे भी अपने आसपास के एरिया को साफ रखना चाहिए। तो सिमिलरली हमको अपने स्कूल को भी साफ रखना चाहिए। वी शुड नॉट राइट ऑन द वॉल्स ऑफ द स्कूल एंड शुड ऑल्सो नॉट डैमेज द स्कूल प्रॉपर्टी। हमें अपने स्कूल की दीवारों पर कुछ भी लिखना नहीं चाहिए। हमें अपने घर की दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए, उसी प्रकार हमें अपने स्कूल की दीवारों पर भी नहीं लिखना चाहिए और ना ही स्कूल की किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाहिए। अब स्कूल की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्कूल की प्रॉपर्टी होती है टेबल्स, चेयर्स, लाइट्स, फैंस, डोर्स, विंडोज, जो भी कुछ आप स्कूल में देखते हो स्कूल प्रेमिसेस के अंदर, वो सब कुछ स्कूल की प्रॉपर्टी होती है, वो सब कुछ स्कूल को बिलोंग करता है। तो इसीलिए आपको अपने स्कूल की प्रॉपर्टी जो भी कुछ होती है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर आज खत्म होता है। अब चलिए इसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। स्कूल इज आवर सेकंड होम। मैंने अभी भी बताया था आपको, स्कूल जो होता है वह हमारा दूसरा घर होता है, क्योंकि जैसा कि हम जो चीज़ें घर में सीखते हैं, अच्छी आदतें होती हैं, गुड मैनर्स होते हैं, पढ़ना लिखना होता है या कुछ भी, वे सब चीज़ें हम स्कूल में भी सीखते हैं। देयर आर मैनी पीपल हु हेल्प अस इन स्कूल। स्कूल में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। स्कूल में कौन कौन होता है? स्कूल में होते हैं प्रिंसिपल, टीचर्स, पियोन, लाइब्रेरियन, गेटमैन, आया और भी काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं स्कूल में जो हमारी मदद करते हैं। लाइब्रेरियन लुक्स आफ्टर अ लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरियन होते हैं वे किसकी देखभाल करते हैं? लाइब्रेरी की। वी शुड कीप आवर स्कूल नीट एंड क्लीन। हमें अपने स्कूल को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को साफ सुथरी जगह पर रहना ही पसंद होता है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है सर्कल द थिंग्स दैट वी शुड डू इन द स्कूल। यहाँ पे नीचे 6 थिंग्स लिखे हुए हैं जो हमको करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए और कौन सी नहीं। पहला है डू नॉट डैमेज स्कूल प्रॉपर्टी। हमें अपने स्कूल की प्रॉपर्टी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा है ना? यस। तो यहाँ पर हमने टिक लगा दिया। थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर। हमें जो है स्कूल में कूड़ा करकट कहीं पर भी फेंक देना चाहिए जहां हमारा मन करे। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ये वाली बात तो कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। कूड़ा जो होता है वो हमेशा हमको कहाँ फेंकना चाहिए? ऑलवेज इन द डस्टबिन। कूड़ा हमको हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, चाहे हम घर पर हों, स्कूल में हों, किसी दूसरे के घर गए हों, रोड्स पर हों, कहीं घूमने गए हों, कहीं पर भी हों, हमेशा हमको कूड़ा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। रिस्पेक्ट टीचर्स। ऐसा होना चाहिए क्या? हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यस, वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया। सॉरी, हमें सर्कल बनाना है बट ये वर्ड्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसीलिए मैं टिक लगा रही हूँ। मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। हमें खूब सारा शोर करना चाहिए स्कूल में। ऐसा होना चाहिए क्या? हमें स्कूल में काफ़ी सारा शोर मचाना चाहिए, हर समय ऊधम मचाना चाहिए? नो, वी शुड नॉट। तो हमें स्कूल में शोर नहीं मचाना चाहिए। बीइंग डिसिप्लिन्ड। हमें अनुशासन में रहना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको मानना चाहिए। टीचर्स जो बात कह रही हैं उनको समझना और मानना चाहिए। ऐसा होता है ना? यस, वी शुड बी डिसिप्लिन्ड। तो हमने यहाँ पर टिक लगा दिया। डू नॉट राइट ऑन वॉल्स। हमें दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए। ऐसा होना चाहिए ना? हमें दीवारों पर नहीं लिखना है ना? यस। तो यहाँ पर भी टिक लगा दिया। तो आउट ऑफ 6, 4 थिंग्स आर लाइक दैट वी हैव टू डू इन आवर स्कूल।
हमें स्कूल प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बड़ों का यानी कि टीचर्स का आदर करना है, अनुशासित रहना है और दीवारों पर नहीं लिखना है। सेकेंड एक्सरसाइज है नेम ऑफ सम पीपल्स हु हेल्प अस इन स्कूल आर हिडन इन द वर्ड ग्रिड। नीचे ये जो वर्ड ग्रिड दिया गया है इसमें ऐसे कुछ लोगों के नाम छिपे हैं जो स्कूल में हमारी मदद करते हैं। फाइंड देम एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस वर्ड ग्रिड। आपको क्या करना है, इस वर्ड ग्रिड में से उन लोगों के नाम को छांटना है और उसके बाद ये जो नीचे स्पेस दिया गया है इसमें लिखना है। लेकिन ये काम आपको अपनी नोटबुक पर कैसे करना है, आप ये वाला हेडिंग डालिए और बस पांचों के नाम लिख दीजिए। राइट, आपको ये वर्ड ग्रिड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो चलिए, जो फर्स्ट नेम मुझको दिखाई दे रहा है वो है आया। आया कौन होता है? आया एक ऐसी लेडी होती हैं जो हमारी वॉशरूम वगैरह जाने में हेल्प करती हैं। सेकेंड नेम दैट आई कैन सी इज प्रिंसिपल। ये देखिए, दिस इज द प्रिंसिपल। एंड हु इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। जो स्कूल के हेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। थर्ड नेम आई कैन सी इज पियोन। नीचे दिया गया है पियोन। पियोन जो होते हैं वो बेल रिंग करते हैं और क्या काम करते हैं? प्रिंसिपल के छोटे मोटे कामों को करते हैं। द फोर्थ वन विच आई कैन सी इज लाइब्रेरियन, द वन हु लुक्स आफ्टर द लाइब्रेरी। लाइब्रेरियन का काम क्या होता है? लाइब्रेरी की देखभाल करना। और लास्ट जो है वो है टीचर। देखिए यहाँ पर टीचर। टीचर का काम क्या होता है? बच्चों को पढ़ाना, लिखाना और नई नई चीज़ें सिखाना। तो आपको ये पांचों नाम जो हैं वो कहाँ लिखने हैं? नीचे जो स्पेस दिया गया है यहाँ पर लिखने हैं। और नोटबुक पर कैसे करना है? बस ये हेडिंग डालिए और पांचों के नाम लिख दीजिए। इस वर्ड ग्रिड को बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। थर्ड एक्सरसाइज जो है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट ट्रू फॉल्स जो हमें करना है, स्कूल इज आवर सेकेंड होम। सेंटेंस है हमारा, स्कूल इज आवर सेकेंड होम। स्कूल हमारा दूसरा घर होता है। क्या ये बात सही है? यस, इट इज ट्रू। तो हमने लिख दिया T। टीचर इज द हेड ऑफ द स्कूल। टीचर जो होते हैं वो स्कूल के हेड होते हैं? नहीं, तो कौन होता है? यस, प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हो गया F। इसका अगर सही स्टेटमेंट जो होता वो होता प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। पियोन लुक्स आफ्टर द लाइब्रेरी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जो पियोन होते हैं वे इस लाइब्रेरी की देखभाल करते हैं? नहीं करते। तो फिर कौन करता है लाइब्रेरी की देखभाल? लाइब्रेरियन। तो यहाँ पर भी हो गया फॉल्स, F। आया हेल्प अस टू गो टू द टॉयलेट। आया हेल्प अस टू गो टू द टॉयलेट। क्या ये वाली बात सही है? आया हमारी मदद करती हैं क्या? यस, इट इज ट्रू। तो हमारा स्टेटमेंट ये सही हो गया। तो ये चारों स्टेटमेंट्स जो हैं, स्कूल इज आवर सेकेंड होम, ट्रू है। टीचर इज द हेड ऑफ द स्कूल, फॉल्स। पियोन लुक्स आफ्टर द लाइब्रेरी, फॉल्स। एंड आया हेल्प अस टू गो टू द टॉयलेट, ट्रू। तो ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करनी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी गो टू स्कूल। हम स्कूल क्यों जाते हैं? आप सोचकर बताइए, वाई डू वी गो टू स्कूल। चलिए, इसका आंसर है वी गो टू स्कूल टू लर्न डिफरेंट थिंग्स। हम स्कूल जाते हैं ताकि अलग अलग चीज़ों को और नई नई चीज़ों को सीख सकें। वी गो टू स्कूल टू लर्न डिफरेंट थिंग्स। हाउ डज टीचर हेल्प अस इन स्कूल। टीचर हमारी मदद कैसे करते हैं स्कूल में? टीचर टीचेज अस टू रीड, राइट एंड हेल्प अस टू लर्न अदर थिंग्स। टीचर हमारी स्कूल में मदद करते हैं हमें लिखना पढ़ना सीखने में और भी कई सारी चीज़ों को सीखने में। वाई डू वी नीड टाइम टेबल। हमें टाइम टेबल की ज़रूरत क्यों होती है? टाइम टेबल हेल्प्स अस टू फाइंड आउट विच पीरियड्स कम्स नेक्स्ट। टाइम टेबल हमें ये बताता है या ये जानने में मदद करता है कि अब इसके बाद जो पीरियड चल रहा है उसके बाद कौन सा पीरियड आएगा, ताकि हम उसके लिए अपनी नोटबुक्स और बुक्स को निकाल कर रेडी हो सकें और उसी के अकॉर्डिंग अपना बैग सेट कर सकें। तो आंसर क्या लिखना है? टाइम टेबल हेल्प अस टू फाइंड आउट विच पीरियड कम्स नेक्स्ट। और लास्ट क्वेश्चन है,
हाउ कैन वी कीप द स्कूल नीट एंड क्लीन? हम अपने स्कूल को साफ और स्वच्छ कैसे रख सकते हैं? बाय नॉट राइटिंग ऑन द वॉल्स। सबसे पहले तो हमको दीवारों पर नहीं लिखना। हमें क्या करना है? हमको दीवारों पर नहीं लिखना है। बाय नॉट राइटिंग ऑन द वॉल एंड नॉट डैमेजिंग द स्कूल प्रॉपर्टी। और साथ ही हमको क्या नहीं करना है? हमको स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जैसे कि टेबल, चेयर्स, विंडोज पर लगे हुए ग्लासेस, डोर्स, बल्ब्स, फैंस, स्विचेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्कूल की प्रॉपर्टी में आती हैं, तो हमें उन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ये चारों एक्सरसाइजेज आपको अपनी नोटबुक पर करनी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।